Hello guys, so this is Sripti Srivastav. I am here with another video in which I am going to tell you that how you should prepare for your SSC CGL mains 2025 in a very efficient manner. ओके सो एज यू ऑल नो कि हमारा CGL का प्री हो चुका है एंड इसका रिजल्ट भी कुछ ही टाइम में आने वाला होगा और ये वही टाइम है जिसमें हमें लग कर जी जान से SSC CGL मेंस के लिए प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 2 महीनों को कैसे एफिशिएंट वे में यूज करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और कैसे इस CGL में अपने लिए एक जॉब सिक्योर करनी है। तो अब हम लोग डायरेक्टली अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। वी विल नॉट वेस्ट इवन आवर सिंगल मिनट बिकॉज आई नो कि आप सभी का टाइम बहुत प्रेशियस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Tier 2 के पैटर्न का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप उसको देख सकते हो और आप उसमें समझ सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। वैसे आपको पता होगा बट इट जस्ट फॉर द रेफरेंस। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो CGL मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एंड द मेन पार्ट टाइपिंग। सो आज हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे कि हमें कैसे इन सारी चीजों को कवर करना होता है। Okay, so we will cover all the syllabus in 3 parts. First will be first 30 days, the next 15 days and then the last 15 days. So I have segregated the topic wise preparation in these 3 parts. Like in English, I will tell what you have to do in first 30 days and then 15 days and the next 15 days. So I have make a timetable for 10 hours per day because you all know that it's a very crucial time. आप सभी को इस टाइम पर लग के पढ़ाई करनी है। आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन है आपको उसको साइड में करना है, क्योंकि अगर इस 2 महीने में भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, लग के पढ़ाई कर ली, तो 2026 में आपकी जॉब बिल्कुल कंफर्म है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको किस टॉपिक को लगभग कितना टाइम देना है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ठीक हैं और अगला सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा टाइम कम करके उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट पर देना है। सो दिस इज द होल वे। मैंने एक जनरलाइज टाइम टेबल यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो इन दिस वी हैव टू गिव 2 hours फॉर मैथ्स, 1.5 hours for general awareness, 1.5 hours for English, 30 minutes for computer, 30 minutes for typing and 1 hour for reasoning and 2 hours and 15 minutes मॉक, जो कि ऑब्वियसली 2 घंटे और 15 मिनट जिसको करने में नहीं लगेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 में हमको पूरा 1 घंटा नहीं देना है। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तब हम पूरे 1 घंटा देके बहुत अच्छे से करेंगे, बट अगर आपकी स्पीड सही है तो आपको 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए वेस्ट नहीं करना है। प्लस हमें डेली मॉक्स नहीं लगाने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉक्स किस तरीके से लगाने हैं, बट टिल देन हमने इसके लिए एक जनरलाइज 2 घंटे 15 मिनट रखा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मॉक एनालिसिस। लाइक अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो जब तक आप उस मॉक को एनालाइज नहीं कर लेंगे आपको नेक्स्ट मॉक नहीं लगाना है। सो दिस इज द वे। अगर आप पहले मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हैं देन डोंट गो फॉर अनदर मॉक, क्योंकि अगर आप सेम मॉक में बार बार वही गलती करते रहेंगे और आप हर मॉक में वही गलती करेंगे तो ये आपके लिए मॉक लगाने का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि मॉक्स भले ही कम लगाओ, लेकिन जितने भी मॉक्स लगाने हैं हमें उन सबको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। लेट्स कम टू मैथ्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस मैथ्स। लाइक देयर आर 30 क्वेश्चन, 3 marks each question, so total 90 marks are there and 1/3 is the negative marking for this. So we have approx 17 chapters. So if we will give one chapter 2 day, still we will cover the syllabus in 34 days. Obviously you have already completed the syllabus, but इस टाइम पे हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि जिसको हमने अच्छे से उस टाइम पे नहीं किया था प्री के टाइम पे, तो हमें अभी उसको भी अच्छे से टाइम देके कवर कर लेना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फर्स्ट 30 डेज में सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, सो जो फर्स्ट 30 डेज रहेंगे उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। आपने किसी भी टीचर का कोर्स कंप्लीट किया हो, आपने प्री के टाइम पे कोई कोर्स लिया हो, या आप अभी किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स लिए हुए हो मेंस का, तो आपको ट्राई करना है कि
दिसंबर एंड तक ये सारा कोर्स और सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है, तो आपको ये ट्राई करना है कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए। अगर आपने कोर्स लिया है तो ओके, completed, एंड अगर आपने कोर्स नहीं लिया है देन स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स। यस, स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग द नोट्स, आपको पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यू कैन गेट इट फ्रॉम पिनेकल मैथ्स बुक। तो आपको सारे पीवाईक्यूज नहीं लगाने, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है, हम सारे पीवाईक्यूज अभी लगाने नहीं बैठ सकते। तो हमको क्या करना है कि हमको क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर पीवाईक्यू आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये पीवाईक्यू आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको पढ़ के लगता है कि हाँ ये पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो तो यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये किस तरीके से होगा या आपको उसमें कुछ भी डाउट होता है देन यू शुड सॉल्व दैट पीवाईक्यू ऑल्सो। एंड एक और चीज, अगर आपने उसको सॉल्व किया, अगर आपको नहीं आया वो, या मान लीजिए आपको आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो जस्ट मार्क इट। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपको मार्क करते हुए चल रहा है, बिकॉज ये रिवीजन के टाइम पे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मैथ्स में वीक है और अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स नहीं लिया है तो जस्ट सर्च दैट टॉपिक ऑन यूट्यूब। आपको जो भी टीचर का समझ में आता हो ज्यादा, जस्ट आप उस पर्टिकुलर टीचर से उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही ये होनी चाहिए, आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है जो आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गुड इन दिस। आपको जो टॉपिक नहीं आते आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करने हैं। प्लस एसएससी में जिन टॉपिक्स को ज्यादा पूछा जाता है लाइक सीआई, मतलब ज्यादा नहीं पूछा जाता है बट फिर भी इनके क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, तो आपको इन टॉपिक से बहुत अच्छी पकड़ बनाकर रखनी ही पड़ेगी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। फिर इसके बाद में अगर आपने किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स लिया हुआ था प्रीवियस प्री के लिए, तो आपको क्या करना है, उनके आपको अनरिटन अनोटेशन मिलता होगा जिसमें आपके पास पीडीएफ आता है पूरा, तो आपको क्या करना है, उन पीडीएफ्स को आपको सॉल्व करना है। तो उन पीडीएफ्स को भी सॉल्व करना है तो मतलब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमें आता है, ये हमें नहीं आता है। तो उस हिसाब से आपको बस उस पर्टिकुलर पीडीएफ में क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। आता है तो ओके, नहीं आता है तो सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व करने के बाद भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया इतना, या फिर इसको मुझे फिर से एक बार देखना चाहिए, तो जस्ट मार्क इट एंड देन कंटिन्यू टू अनदर टॉपिक और अनदर चैप्टर। ओके। और इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैथ्स में हमारा टाइम सच में सेव कर सकती है। जैसे इनमें से देयर आर सो मैनी ट्रिक्स, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं बट हमें सारी ट्रिक्स नहीं समझनी है। जो ट्रिक्स हमें समझनी है वो कुछ इस तरीके से है। आपको डिजिटल सम पता होना चाहिए, आपको यूनिट डिजिट्स पता होनी चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, लाइक मोस्टली ऑफ प्राइम नंबर्स, लाइक 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की क्या होती है, 9 की क्या होती है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू नो, और ये आपको एग्जामिनेशन डे पे बहुत ज्यादा एज दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट। कंप्लीट द सिलेबस, प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। एंड इसके बाद में मैं आपको जब मॉक्स का बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉक्स कैसे लगाने हैं, बट टिल देन यू हैव टू डू दिस। ओके, देन हम नेक्स्ट 15 डेज की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में हमको क्या करना है कि हमें हमारे बनाए गए नोट से या हमारे हाईलाइटेड जो क्वेश्चंस थे उनसे फिर से गो थ्रू होना है, क्योंकि आप मैथ्स के क्वेश्चन से जितनी बार गो थ्रू होंगे आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन उतनी जल्दी स्ट्राइक होगा। अगर आप 4 बार भी देखेंगे ना, 5वीं बार अगर आपके एग्जाम में या आपके मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन पेपर में आपको सामने दिखेगा तो आपको बहुत जल्दी वो चीज स्ट्राइक होगी कि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो थ्रू योर नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड पीवाईक्यू जो भी आपको हार्ड लगे थे तो आपने उनको मार्क करके रखा होगा, यू हैव टू सॉल्व देम अगेन। तो इससे भी हमें ये फायदा होगा कि जो चीज हमें नहीं आती थी हमारे उसको बार बार सॉल्व करने से हमें उस पे उसकी स्ट्राइक करने की रेट ज्यादा हमारे दिमाग में बढ़ जाएगी। प्लस अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो उसको भी इन 15 डेज में कवर कीजिए, बिकॉज दीज आर द लास्ट 15 डेज इन विच यू हैव टू कवर एनी न्यू थिंग। बिकॉज इसके बाद में हमें कोई भी नई चीज नहीं करनी है, हमें केवल और केवल रिविजन करना है उसके बाद में। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आप बहुत वीक हैं, आपने उनको सॉल्व कर लिया, आपने उनकी क्लासेस ले ली, तो यू कैन टेक चैप्टर वाइज मॉक्स ऑल्सो, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड
लाइक इट इज जस्ट ऑप्शनल. अगर आप उतनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू. एंड वॉट यू हैव टू डू इन लास्ट 15 days इज दिस. आपको डेली सुबह उठ के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे एडवांस के एंड सारे अरिथमेटिक के. देयर इज नो शॉर्ट वे. अगर आप डेली फॉर्मूला रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल के दिन अगर आप एग्जाम देने जाए तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही स्ट्राइक ना करे. ऑब्वियसली स्ट्राइक ना करने की रेट काफी बढ़ जाती है अगर आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे. खासकर प्रिज्म, पिरामिड, इन सारे फॉर्मूलेस को भूलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. तो यू हैव टू रिवाइज देम डेली फॉर स्ट्रेट 15 days. ओके, सो देयर इज नो शॉर्ट वे ऑफ दिस. इसके बाद में जो भी आपने हार्ड क्वेश्चन मार्क करे थे या फिर आपने कोई भी मॉक में जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, क्योंकि इसके बाद में एक वीडियो एक और लेके आऊंगी कि आपको मॉक का एनालिसिस कैसे करना है. तो उसमें भी मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको जो भी हार्ड मॉक्स होते हैं, हार्ड मॉक्स के में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको नोट करना होता है. तो आपको उन हार्ड क्वेश्चन से हर तीसरे दिन में आपको गो थ्रू होना है, क्योंकि उससे वो पर्टिकुलर मेथड्स आपके दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन हो पाएगा. तो जितनी बार भी आप अपने नोट से गो थ्रू हो सके होना है. फॉर्मूले आपको डेली रिवाइज करने हैं एंड आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करनी है. सो दैट्स इट फॉर इंग्लिश. सॉरी, that's it for math. So let's come to English. What we have to do in English. So for the first 30 days, you have to complete the syllabus. If you have taken any batch, just complete that in that 30 days. And if completed, then start revising your syllabus. Whatever notes you have made, आपने जो भी notes बनाए हैं, आपने जो भी टीचर्स का कोर्स किया है, आपने जो भी कंटेंट को फॉलो किया है अभी तक इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, सो जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग दैट. इफ अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको नीतू मैम की बुक लेनी है और उसको पढ़ना चालू कर देना है. और उसको पढ़ने के साथ साथ में आपको क्या करना है कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है आपको उसको हाईलाइट करते हुए चलना है. आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है, पूरी बुक पढ़ के रखनी है. नहीं, नाउन, प्रोनाउन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको बस उनको ही कंप्लीट करना है. और इसके लिए मैंने एक इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो. उसमें मैंने सारे सोर्सेस मेंशन किए हैं कि आपको किस सोर्स से क्या चीज करनी है. तो एक बार आप उसको भी देख सकते हो इफ यू वांट. और इसके साथ में आपने जो भी वोकैबुलरी करी थी, आपने करी है प्री के लिए जितनी भी, तो उनको आपको रिवाइज करना चालू कर देना है. सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स नहीं, बल्कि पूरी वोकैबुलरी आपने अभी तक जितनी भी करी है आपको उन सबको इन 30 दिनों में क्या करना है, रिवाइज कर लेना है. प्लस अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं आता है, आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, तो आपको उसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है, हाईलाइट कर देना है, या फिर जो भी आप चाहो, लेकिन आपको उसको सेग्रीगेट कर लेना है. क्योंकि इसके बाद में आप जब फिर से रिवाइज करेंगे तो आप पूरी वोकैबुलरी रिवाइज करने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. तो हमको बहुत इफेक्टिवली ही सारा सिलेबस कंप्लीट करना है. तो आपको वोकैबुलरी करनी है ब्लैक बुक से एंड उसको हाईलाइट करते जाना है, या फिर जिस भी जगह से आपने करी हो आप वहां से कर सकते हो. और अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं, जैसे प्रोनाउन में आपकी गलतियां हो रही हैं, आपकी गलतियां आर्टिकल्स में हो रही हैं, आपकी गलतियां वर्ब में हो रही हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं. या फिर आपको नीतू मैम की बुक से वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, या फिर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, तो आपको कैसे भी करके अपने वीक टॉपिक्स पे कमांड बनानी है इन 30 दिनों में. कहीं से भी आप पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, आपको जहां से आप कंफर्टेबल हैं. और अगर आपको कोई सोर्स नहीं पता है तो आप अगेन उस स्ट्रेटेजी वीडियो में जाके देख सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स कहाँ से कैसे करने हैं. एंड इसके बाद में मिनिमम, बिकॉज आप जानते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ आने लगा है अब एसएससी में, प्लस एडुकेटी का पैटर्न आया है, हमें भी नहीं पता है क्या होने वाला है. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी सिचुएशंस. तो इसके लिए हमको क्या करना है, मिनिमम 10 PQRS हमको डेली प्रैक्टिस करने हैं. इजी लेवल के नहीं, टफ लेवल के. आप अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही PQRS में वीक हैं तो फिर आप कहीं से भी इसको स्टार्टिंग करिए, प्रैक्टिस करिए. बट अगर आपको लगता है कि आप एक लिमिटेड लेवल तक कर लेते हैं एंड इसके बाद में अगर हार्ड आता है तो आपकी गलती होती है, तो आप इंग्लिश माध्यम ले सकते हैं, आप वहां से PQRS प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आपको 10 PQRS डेली प्रैक्टिस करने हैं, प्लस 2 क्लोज टेस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं. एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एक क्लोज टेस्ट आएगा, 2 क्लोज टेस्ट ओनली इफ यू आर वेरी वीक, और एक क्लोज टेस्ट नॉर्मली आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है इन 30 दिनों तक. फिर इसके बाद में आपको
अनसीन पैसेज जो आता है तो उसका क्या टोन है, क्या थीम है, या कोई भी नए टॉपिक जो अभी एसएससी पूछ रही है, आपको उन सारे टॉपिक्स को सर्च करना है और उन सबको इन 30 दिनों के अंदर रिवाइज कर लेना है। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू नेक्स्ट 15 डेज। तो सबसे पहले आपने जितनी भी चीजें हाईलाइट करी हैं नोट्स की, बुक में या फिर किसी भी जगह पे जहां से भी आपने पढ़ा था, तो आपको उन सबको रिवाइज करना है फिर से। इसके बाद में आपको जितनी भी आपने वोकेबलरी हाईलाइट करी थी, एक बार आपने पूरा रिवाइज किया है, बट नेक्स्ट 15 डेज में आपको पूरी वोकेबलरी नहीं करनी है, केवल आपको कितना पार्ट करना है जितना आपने हाईलाइट किया है। तो उन सारे हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको पढ़ लेना है एक बार फिर से। एंड इसके साथ में हमें डेली 10 PQRS, एक RC, 2 क्लोज टेस्ट ओनली इफ यू आर वेरी वीक, और एक क्लोज टेस्ट तो आपको रिवाइज करना ही है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी मॉक्स विच यू आर टेकिंग। इसके साथ में हम लास्ट के टाइम पे निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स को भी पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी है एंड इनकी क्लास भी है। आपको लगता है कि अगर आप पीडीएफ देख के समझ सकते हैं तो आपको पीडीएफ ही पढ़ना है, देन डोंट गो फॉर वीडियो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ देख के उतना बेटर नहीं समझ पाएंगे तो आप एक बार इसका वीडियो भी देख सकते हैं। बट यस, इसमें आपको पूरा ग्रामर रूल्स कंसाइज वे में मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट एंड यू शुड वॉच दैट वीडियो और रिवाइज दैट पीडीएफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को बार बार गलत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप पिनाकल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जैसे नीतू मैम की बुक में भी एक्सरसाइजेज होती है उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ में नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्या करना है, हम एक बार वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो जितना भी आपने पढ़ा है पूरा रिवाइज कीजिए। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लस इसके साथ में प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। देखिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा कहाँ पे गलती होती है ना, कि हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, प्लस फिलर्स हो गए। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना पता चलेगा कि आप किस जगह पे गलती कर रहे थे। जब आप पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो गलती करी या आपने जो पर्टिकुलर वर्ड चूज किया था, आपने क्या सोच के चूज किया था। लेकिन जब उसका आंसर कुछ और होगा ना, तो आप फिर उसको समझेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था, किस वजह से इसका आंसर वो क्यों नहीं है जो मैंने मार्क किया। तो जब आप ये सब समझेंगे ना तो आपके डाउट ज्यादा बेटर क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप केवल पढ़ते रहेंगे तो आपके मार्क्स में आपको उतना इंप्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा और जितना कि आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। फिर इसके साथ में जितने भी आपने, अगर आपने नीतू मैम की बुक में कुछ भी हाईलाइट किया है, निमिषा बंसल मैम की पीडीएफ में कुछ भी हाईलाइट किया है, तो जस्ट रिवाइज 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 एंड रिवाइज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इसके साथ में जो भी आपने वोकेबलरी मार्क की थी, देखिए वोकेबलरी का सही तरीका एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आप एक बार पढ़ा, आपने उसको क्या किया, हाईलाइट कर लिया। फिर इसके बाद में हाईलाइट कर लिया, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप पेंसिल से उसको मार्क कीजिए, क्योंकि जैसे आपने एक बार किया तो आपने पेंसिल से मार्क कर लिया। जब आप सेकंड टाइम उसको पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि आपको आ जाएंगे एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको उस टाइम भी नहीं आए होंगे। तो जो वर्ड्स आपको आ गए आपको उसको इरेज कर देना है, और जो वर्ड्स आपको नहीं आए उसको आपको नेक्स्ट टाइम फिर से रिवाइज करना है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारा रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। प्लस इसके साथ में हमें 10 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट या 1 क्लोज टेस्ट और 1 RC, ये हमको लास्ट तक प्रैक्टिस करते ही रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। नाउ कम्स टू रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस है या हमें कोई पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करना है, तो रीजनिंग कैसे सही होगी, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है। तो रीजनिंग आपकी केवल तभी सही होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो रीजनिंग के लिए बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो फिर भी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट्स में कोई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसको किस तरीके से अरेंज कराएं, या फिर उन्होंने 6 लोगों को बोला है, उन्होंने स्क्वायर में बिठा दिया, तो इसके लिए आप 1-2 क्लासेस भी देख सकते हैं ऑनलाइन, जो कि अवेलेबल होंगी फ्री में, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। यू शुड गो फॉर दैट क्लासेस, डोंट परचेज एनी कोर्स फ्रॉम माई साइड, आई विल नॉट रिकमेंड एनी कोर्स फॉर दैट। और वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वो तो हम अपना दिमाग लगा के कर देंगे, जो हमको समझ में आएगा वही तो आंसर होता है, लेकिन नहीं। ये ये कंसेप्शन बहुत सारे लोगों का रहता है कि अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उसमें कुछ
तरीके फॉलो होते हैं, कुछ थिंकिंग आपको डेवलप करनी होती है, और वो कैसे डेवलप होगी जब आप किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स देखेंगे। तो इसके लिए एक सर है राहुल सर, उनकी डीसीए क्लासेस बाय राहुल सर। मैं उनका एक बार लिंक दे दूंगी या मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, यू जस्ट चेक इट आउट। आई विल हाईली रिकमेंड दैट कोर्स, क्योंकि उससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप उनका लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट, और मतलब मैं वही रिकमेंड करूंगी कि ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि रीजनिंग भी मैथ्स के बराबर ही वेटेज लेके आई है, तो हमें उसके लिए भी थोड़े से एफर्ट डालने चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग को जरूर कंप्लीट कीजिए। प्लस इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डेली 5 सिटिंग अरेंजमेंट, 5 स्टेटमेंट अजम्पशन, 5 स्टेटमेंट कंक्लूजन, 5 डेटा सफिशिएंसी, ये आपको कंप्लीट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेक मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए मैंने कुछ 30 डेज 15 डेज नेक्स्ट 15 डेज का नहीं बनाया है, बिकॉज आपको पूरे टाइम पे यही प्रैक्टिस करना है एंड यू शुड गिव 1 आवर डेली, दैट इज इनफ। सो इसके बाद में हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में जनरल अवेयरनेस का कोई भी एग्जैक्ट सोर्स कोई भी नहीं बता सकता है, तो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है बाकी के 3 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं, तो आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर टाइम वेस्ट करना है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन जनरल अवेयरनेस, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब इसमें आप बहुत सारे नए बुक्स, नए टीचर्स, नए कोर्सेज कुछ भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो केवल आपने जो किया है उसको रिवाइज करिए, और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, आप वो कीजिए। तो क्योंकि आप सभी देखिए, जो भी मेंस की प्रिपरेशन मेंस के लिए जाएगा ऑब्वियसली वो प्री निकाल चुका है, और अगर वो प्री निकाल चुका है तो एक पर्टिकुलर लेवल तक की उसकी तैयारी होगी ही। तो आगे हमें क्या करना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि परमार सर के क्लास नोट्स, जो कि पीडीएफ भी आपको मिल सकती है और अब उनकी बुक्स भी आ गई हैं। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार देखना है तो यू शुड गो फॉर दैट। अगर आपने ल्यूसेंट कवर करी है कभी तो उसको जस्ट रिवाइज करिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। और अगर आपने ल्यूसेंट नहीं करी है तो आप परमार सर के नोट्स, बिकॉज मैं आपको लास्ट टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ल्यूसेंट कीजिए, आपने जो भी किया है वो करिए। बट अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें उसकी कवर करनी है, तो आप परमार सर के क्लास नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगी, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि स्टैटिक जीके मेजरली हमारा प्री में ज्यादा पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए, डोंट वेस्ट सो मच टाइम। प्लस करंट अफेयर्स ऐसी चीज है कि वो नो वन कैन से कि कितने साल पुरानी आ जाए, कब की आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो कुछ 1 शॉट वीडियो आते हैं एग्जाम से पहले। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको 1, 2, 3 वीडियो, मतलब कंपाइल्ड 3 महीने की एक वीडियो दे देंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। डोंट वेस्ट सो मच टाइम। बहुत पुरानी करंट अफेयर्स करने की कोई भी नीड नहीं है आपको। तो रिसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है वो करिए। प्लस लास्ट टाइम पे कुछ 1 शॉर्ट्स वीडियो आ जाएंगे, तो आप उसको देख के कवर कर सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स। एंड पीवाईक्यू सीरीज ऑफ परमार सर, यू मस्ट गो फॉर दैट। अगर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बार पीवाईक्यू सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिए। जो भी रिसेंट पीवाईक्यू सीरीज सर की चल रही है, आप उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको पता है, आपको जस्ट रिवाइज करना है, तो डोंट वॉच क्लासेस। कोई जरूरत नहीं है क्लासेस देखने की। आप बस क्या करिए, आप बस पीडीएफ से सारा पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और जो भी आपको लगता है उसको हाईलाइट कर लीजिए और चीजों को कनेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, चीजों को जब कनेक्ट करेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रिटेन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड इसके साथ ही बहुत कम टाइम है, डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न in pre or whatever courses you have taken, just revise the notes. That's all for general awareness. Thank you. अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे। देखिए, कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी लास्ट कुछ टाइम से क्या होता आ रहा है ना कि लोग मेंस में 350 प्लस 340 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपिंग वो फेल हो जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी
डिसअपॉइंटिंग पार्ट कि लोग मेंस की बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में इतना टाइम डिवोट कर देते हैं कि वो कंप्यूटर को इग्नोर कर देते हैं एंड उसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है. सो इफ यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम, यू हैव टू गिव योर टाइम फॉर कंप्यूटर. तो इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी. अगर आप 30 मिनट भी अभी से डेली पढ़ेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर कंप्यूटर. सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस सब्जेक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज अगर आपने इसको पास नहीं किया तो आपकी जॉब रुक सकती है. ओके, तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी जो आपको करनी है. फर्स्ट थिंग इज, आभास सैनी सर ने एक कंप्यूटर की बुक निकाली हुई है. मैं आपको यहाँ पे उसकी फोटो दिखा सकती हूँ. तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो और उस बुक को आप डेली 30 मिनट रीड कीजिए. एक टॉपिक लीजिए, उसको रीड कीजिए. और शॉर्टकट कीज बहुत सारी होती है. हमें सारी शॉर्टकट कीज लर्न नहीं करनी होती है. हमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज लर्न करनी होती है. अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उसकी कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी और आप बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा शॉर्टकट कीज, अगर आप चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मैं लेकर आऊं तो. फिर प्लस इसके बाद में हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए वीडियो देखनी ही है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. वो अगर आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो दीज टॉपिक्स आर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और जो कन्वर्जन होता है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन आपको सीखना है क्योंकि इसके चांसेस हैं कि ये आ सकता है. प्लस इसके साथ में जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट वैसे आप खुद भी सीख सकते हैं बट अगर आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी लॉजिक गेट्स की. और इसके साथ में आप आरबी क्लासेस की जो कंप्यूटर पीडीएफ आते हैं उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आभास सैनी सर बुक एंड यस पीवाईक्यू. बट अगर आप इतना सब कर लोगे तो भी आपका पीवाईक्यू पूरा कवर हो जाएगा उसमें. सो डोंट गो फॉर पीवाईक्यू सेपरेटली. इसमें अगर आप इतना कर लेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर कंप्यूटर. एंड नाउ कम्स टू टाइपिंग. क्योंकि एडीवीटी आ चुका है, टीसीएस नहीं है अब, तो क्या होने वाला है कि इंटरफेस जो होगा मोस्ट प्रोबेबली वो चेंज हो जाएगा. तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करनी है. आप 2 से 3 प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लस इसके साथ में आपको टाइपिंग के लिए जो वीडियो है वो मैंने एक बना दिया है. आप उसको देख सकते हैं कि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है. प्लस 30 मिनट्स टाइपिंग इज मोर देन इनफ फॉर यू. उतने में आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी. तो डोंट इग्नोर टाइपिंग. डेली 30 से 40 मिनट टाइपिंग अगर आप करते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ. और 2 सेट आपको डेली लगाने हैं, अलग अलग टाइमिंग्स पे लगाने हैं. एक साथ बैठ के आपको 2 सेट्स नहीं लगाने हैं. प्लस आप मेरा टाइपिंग वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, 5 मिनट का ही होगा. अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. सो दैट्स इट फॉर दिस. एंड आपको क्या मॉक लेनी है, कैसे मॉक लेने हैं, मैं वो भी बता देती हूँ. तो आपको हफ्ते में 3 फुल मॉक लेने हैं. एक दिन ऑलिव लाइव ले सकते हैं आप, एक दिन कोई और, 2 दिन कोई और से मॉक ले सकते हैं. एंड बाकी डेज पे आपको सेक्शनल. 3 दिन हफ्ते में आपने फुल मॉक लिए एंड बाकी 3 दिन पे बाकी जो दिन बचते हैं उसमें आपको इंग्लिश माध्यम आपको डेली करना है. जिस दिन आप फुल मॉक कर रहे हो उस दिन भी आपको इंग्लिश माध्यम करना ही है. और सेक्शन 1 आपको करना है. सेक्शन 1 इज लाइक कि अगर आप फुल मार्क दे रहे हो तो आप सेक्शन 1 जो होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, वरना आपको बाकी के 4 दिन सेक्शन 1 देना है और इंग्लिश माध्यम का मॉक देना है. सो दैट विल बी इनफ. और इसके बाद में अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो तो आप उस चीज का चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर सकते हैं. सो दैट्स इट. तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपको किस तरीके से क्या चीज कवर करनी है. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. मैं उस पर्टिकुलर चीज को भी क्लियर करने के ट्राई करूंगी. सो थैंक यू सो मच गाइज. दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. एंड इसमें कुछ भी शॉर्टकमिंग्स हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. और अगर इसके अलावा भी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड एनी ऑफ आवर फ्रेंड हु इज गोइंग टू अपेयर फॉर CGL मेन्स और CHSL मेन्स, शेयर दिस वीडियो विद हिम or her. Overall, thank you so much. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to share it with your friends. Don't forget to like, comment, subscribe. Thank you so much.